दोस्तों, मेरा नाम रमेश कुमार है और ये मेरी ससुराल है साथी, जहां पर मैं खड़ा हूं। हमारे ससुराल में हमारी धर्मपत्नी, जिसका नाम रेखा है। हेलो, ठीक है, इसको नाम। वैसे मैं प्रेम नगर का रहने वाला हूं। बेस बिल्कुल बंद कर दो यार। वहां पर मेरा पूरा परिवार रहा करता है। छोटा भाई है, बाबूजी है, बहन है। मेरे ससुराल में सिर्फ हमारी औरत है। दोस्तों, आप कहते होंगे ये कोढ़ी आकर के खड़ा हो गया। पहले मैं बिल्कुल ठीक ठाक था साथी। बदनसीबी की शुरुआत देखिए कि कोढ़ को हुआ कैसे हमारे। काफी दिनों के बाद हमारी धर्मपत्नी के पेट में बच्चा आया। जिस दिन उसके पेट में बच्चा क्या आया, हमारे दोनों हाथों में कोढ़ हो गया। दोस्तों, इस बात को लेकर बड़ी उलझन होती है, बड़ी परेशानी होती है। जीने का मन नहीं करता। मालिक ने औरत को बड़ी खूबसूरत दिया है और ख्याल भी बहुत रखती है मेरा, लेकिन फिर भी अब मन नहीं करता है कि जी जाए। आज रेखा आएगी तो उससे अपने मन की कुछ बातें जरूर करूंगा। बैठकर उसका इंतजार करता हूं। रंजना के भैया। हाँ रेखा, तुम आ गई। हाँ, मैं आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लेकिन बहुत उदास हो। हेलो, इसको और तेज करो यार, ताकत लग रही है। रंजना के भैया। हाँ, हम तो उससे कुछ कहना चाहती है। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? हाँ, आखिर क्या कहना चाहती हो? मैं बता रहे हैं। हेलो हेलो, बोलता ही नहीं तो क्या बताइए है बस। हेलो, बोलो क्या कहना चाहती हो? हेलो हेलो, प्यारे बलम हजारी हजारी बलम। मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी, मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी बलम। खाना लेकर मैं आई, खाना लेकर मैं आई, लीजिए भूखे मिठाई। खाना लेकर मैं आई, मान बात बलम जी हमारी हमारी, मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी बलम। रंजना के भैया, सुबेरे से कुछ खाए नहीं रहा, तुम्हारे बारे खाना लेके आई, बैठ जा खा लिया, हम खिया दे। खाना खाने से पहले हमारी बात सुनो रेखा। मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या कहना चाहते हो? पास मेरे तुम रेखा, नयाना नयाना पास। पास मेरे तुम रेखा, नयाना नयाना पास। मेरे तुम रेखा नयाना।
बात समझ गई कि रेखा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ समझ रही हूँ जी। पहली बात तो मेरे दोनों हाथों में कोड़ हो गया है, मैं अपने हाथों से खाना खा नहीं सकता। कब तक खिलाओगी मुझको खाना तुम? मेरे कहने का मेन उद्देश्य यह है कि तुम मुझसे दूर रहा करो, मेरे पास ना आया करो। ये छुआछूत की बीमारी है, मैं इससे परहेज करो, यही कहना चाहता हूँ। छुआछूत की बीमारी केहू के हो ही नहीं जाती। ये कहा क्या टे रंजना के भैया, हम आप बात सुना। अपने हाथों से खाना स्वामी खिलाऊंगी, पतिव्रता का धर्म स्वामी सदा निभाऊंगी। नहीं कीजिए तुम गमो, नहीं कीजिए तुम गमो, नहीं कीजिए तुम गमो, नहीं कीजिए तुम गमो, मानो मेरा वचन। नहीं कीजिए तुम गमो, मानो मेरा वचन। मानो बात पियाजी हमारी, हमारी मोरी जाए बलम हजारी, हजारी बलम। रंजना के भैया ये क्या कहा था, हम तोरे पास ना आए, दूर चली जाए। अरे दुनिया में तोरे अलावा हमारे के बाटे हो, न माही आए न बाबू आए। इन हाथों का कोढ़ देख कर अज जाते लोग दूर है, हो गया है रेखा रानी अब सपना चूर चूर है। दिया मालिक ने गम, दिया मालिक ने गम, दिया मालिक ने, दिया मालिक ने गम, न उठाओ सितम। अब अकेले है जीवन बिताना, हो अब अकेले है जीवन बिताना, बिताना पास मेरे तुम रेखा नया आना। देखो रेखा, पहले जैसी बातें नहीं रही। अब लोग देखकर मुझे नाक दबाकर दूर से चले जाते हैं कि कोढ़ी आ रहा है, इसे कोढ़ चू रहा है। और दूसरी बात यह है कि मालिक ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है और फिर तुम होने वाले बच्चे की मां बनने वाली हो। काश तुम्हारे बच्चे को हो गया या कोढ़ तुम्हें हो गया तो हम क्या करेंगे रेखा? मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझसे दूर रहो, ज्यादा बेहतर होगा। समझ रही हो? आज के बाद तुम मेरे पास ना आना। किकरे पास या भाई? कई बार कहे कि तोहरे अलावा ये दुनिया में हमारे क्यों नहीं बटाई। दुनिया वाले तो पूछे नहीं है कि सुबेरे से खाना खाए बैठा कि नहीं खाए बैठा, कैसे यहाँ कैसे नहीं यहाँ। तोहरे पास ना हो तो किकरे पास आओ रंजना के भैया। जब तक तू नेक रहा तो है साथ दे, तोरे साथ ही रही। आज हाथे में कोड़ हुई गए तो हम तो को छोड़ के चली जाए। मैं जानता था कि तुम हमारी कोई बात मानोगी नहीं।
मुझे खाना खिलाना चाहती हो ना तुम? हाँ। ठीक है, मैं बैठता हूँ, खाना खिलाओ और इस कोढ़ी को जिंदा रखो, देखता हूँ कितना दिन तक खिलाती हो। कि दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, दिल में रहूंगी। वास्तव में रेखा, मैं अंदर से इतना टूट गया था, इतना परेशान हो गया था कि मैं तुम्हारे साथ सच है कि जीना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी बातों ने झिझोड़ कर रख दिया कि शायद पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया था जिसके बदले में तुम्हारी जैसी नेक पत्नी मिली है। ठीक है, जैसे खाना खिलाई हो, चलो बिस्तर लगा दो, थोड़ा आराम करना चाहता हूं मैं। ठीक बा। आओ मेरे साथ। चलो घर के काम कर लेते हैं, नहीं भाभी माँ आएंगी फिर डांटेंगी। सारा घर के काम हम ही तो करत है। अब गोबर निकाल के आवत है, साहब पतरी वतरी भैया खिया तो साफ करे, खाना पीना खाए नहीं चला आए। अब चला तय सोचत है पानी भर दे, रिश्तेदार आए यहाँ पियासा हुई हैं। ठीक है भैया, आप पानी भर दो। ठीक है, बर्तन माजा। ठीक है। क्या बताऊं साथियों, मैं अपने घर आ गया लेकिन हमारे घर का कोई भी सदस्य दिखाई नहीं दे रहा है। ना ही बाबूजी, ना भैया, ना बहन और ना ही राजकली। ज्यादा करके बाबूजी बरामदे में बैठकर लोगों से बातचीत करते हैं। चलता हूं बरामदे में, देखता हूं अगर बाबूजी होंगे उनसे मुलाकात करूंगा, बातें करूंगा, देखता हूं। ये मैं क्या देख रहा हूं, हमारी बहन रंजना घर के जूठे बर्तन लेकर के माज रही है, घर का काम कर रही है। और ये कॉलेज जाने का समय है, पगली अभी तक घर बैठी है। लेकिन राजकली से जब पूछता था कि रंजना कैसी है, क्या कर रही है, तो राजकली यही कहती है कि घर का कोई काम नहीं करती है, घर का सारा काम मैं करती हूँ। रंजना सिर्फ पढ़ाई करती है। कोई बात नहीं है, मैं पहले अपनी बहन रंजना को बुलाता हूं और खुद सारी बात इससे पूछूंगा, ये खुद बताएगी। अरे बहन रंजना, ओ बहन रंजना, अरे पगली देख देख, तेरा भैया राहुल आया है। आ मेरे